नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी। इस समय पर आप सभी किसान साथी आलू में आ रहे रोग से काफ़ी परेशान हैं और इन रोगों का रोकथाम करने के लिए आप सभी लोग जो है लगातार कोशिश प्रयासरत हैं। खेतों पर सुबह से लेकर शाम तक आप जो है निगहबानी कर रहे हैं, कोई रोग तो नहीं है। और जब रोग है तो उसमें आप लोग विक्रेताओं के पास में जाते हैं। उन लोगों को भी दवाई की दुकान ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन जानकारियों का अभाव रहता है। इस समय पर सभी की फसल जो है, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो 37 चिपसना सूर्या या हॉलैंड हो या कंचन या हो फिर आपका लौकर आलू, इन सब का मध्य प्रदेश में ज्योति आलू। तो इस समय पर इन सब पर एक जो रोग जो है वो ज़्यादातर देखा जा रहा है। कहीं कहीं जो है पीलापन की जो है समस्या किसान फेस कर रहे हैं आलू की फसल पर। तो कहीं चुर्री रोग की समस्या आ रही है, तो कहीं किसान साथियों पपड़ा रोग की समस्या है, और कहीं कहीं हमें जो है खेतों में जैसे खंदौली, टूंडला और सिरसागंज में सुकड़ापन जैसी समस्या आलू के खेत में जो है देखने को मिल रही है। आखिर ये समस्याएं किस वजह से पैदा होती हैं, क्या इसका निदान है, कौन कौन सी टेक्निक दवा के रूप में हम जो है स्प्रे कर कर अपनी फसल को बचा सकते हैं, क्योंकि ये अंत समय होता है। और अगर इस समय पर अगर कोई रोग आ जाए तो फसल एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर प्रभावित हो जाती है। किसानों की साल भर की मेहनत जो है पानी में मिल जाती है, यानी कि आप ये समझिए एक तरीके से मिट्टी में मिल जाती है। किसान को फिर कुछ हाथ नहीं आता है। और इन सभी समस्याओं का इस समय पर जो दुकानदार हैं वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि जानकारी तो होती नहीं है, लेकिन जो कंपनी वाले दे जाते हैं उन्हीं को जो है किसानों को चपेटते रहते हैं। किसानों को आर्थिक चोट भी लगती है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, बिना आलू विशेषज्ञ, जो कृषि विशेषज्ञ भी होते हैं, उनसे जानकारी किए बिना कोई भी दवा ना लगाएं। जो दुकानदार ट्रस्टेड हो केवल उसी से दवाई लें, जिससे आप लोग आलू की फसल को सुरक्षित बचा सकें। क्योंकि इस समय पर आलू की फसल बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। तो मेरे साथ में डॉक्टर प्रताप सिंह आलू विशेषज्ञ हैं। इनका आलू के क्षेत्र में कृषि विशेषज्ञ के रूप में लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। और चूँकि ये समस्याएं हर साल आती हैं, हर साल किसान इससे ग्रसित रहते हैं, और लगभग सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर साहब बस इसी को देखते हैं और किसानों को ये बताते हैं कि भाई आप जो है इस दवा का प्रयोग करें। क्योंकि कृषि विशेषज्ञ और आलू विशेषज्ञ होने के नाते एक्सपीरियंस जो है बोलता है। तो आज जो आप सामने प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे, और डॉक्टर साहब की खुद की जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी किसान साथियों आपके साथ डॉक्टर साहब शेयर करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा और डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई हर जानकारी को अपने कंठस्थ कीजिएगा। ये वीडियो इस साल नहीं वरन आपके जब तक आप आलू करेंगे तब तक आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रहेगी। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आप लोग हमारे चैनल पर आप डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब। डॉक्टर साहब इस समय पर इस समस्या को लेकर किसान काफ़ी परेशान है। लगातार आप भी देख रहे हैं कि लगभग 70-80 दिन की फसल या इससे ऊपर हो जाती है तो पीलापन है, पपड़ापन है, सिकुड़ापन है, चुर्री है, ये समस्याएं आ जाती हैं। इसका सबसे पहला कारण क्या होता है? ऐसा है, सबसे मेन चीज़ तो होती है क्लाइमेट। दूसरी और बात होती है कि किसान किस तरीके से देख रेख फसल की कर रहा है। क्या किसी परामर्श के द्वारा उसमें देख रेख कर रहा है, या खुद की डॉक्टरी कर रहा है, या दुकानदार के द्वारा चल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। इस समय पर 90% तो दुकानदार के आधा ऊपर ही चल रहे हैं। तो ऐसा है, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं, कुछ क्या बहुत परसेंट में होते हैं कि जो उनको कमाई का स्रोत होता है उसको ही वो जिसमें अच्छी कमाई होती है वही उसमें देते जाते रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी भी समस्या हैं उनका सटीक निदान दें, और जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, दवाइयां हैं, ब्रांडेड टेक्निकल हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल करें, जिससे कि कम खर्चे में और जल्दी निजात किसान को मिल सके। शुरुआत हम जो हैं जैसे पीलापन से करेंगे। ये पीलापन आलू की फसल पर क्यों आता है, क्या इसके कारण है और इसकी क्या रोकथाम है, कौन सी दवाई प्रयोग में लाई जा सकती है? पीलापन आने का कई कारण होते हैं। कुछ फार्मर्स जो क्या है कि पानी ज़्यादा लगा देते हैं खेत में, उससे पीलापन आता है। कुछ रोग भी होता है, कुछ सर्द मौसम हो रहा है उससे भी पीलापन आता है। कुछ क्या है कि जैसे कि बाजरे वगैरह की खेती होती है उसमें भी मोस्टली जो है देखने को मिलता है कि वो पीलापन ही उसमें आल में रहता है मोस्टली। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो बाजरे वगैरह की होती है फसल, उसके बाद काटने के बाद में आलू लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स
जो बाजरा ज़्यादा एलिमेंट्स रहता है ना, वो उसमें आलू के खेत में कम डाल पाते हैं लोग, इसलिए पीलापन आता है। कभी पानी ज़्यादा लगा दिया किसान ने, तो उससे भी पानी की मात्रा ज़्यादा होने के बावजूद भी उसमें क्या है, पीलापन आएगा। कुछ क्लाइमेट का भी होता है, कुछ फंगस का भी इफेक्ट होता है, वो बहुत सारे कारण होते हैं उसमें। मतलब इसका जो निदान है वो किसान किस तरीके से कर सकते हैं? इसका निदान जो है, जिस तरीके की समस्या है, जो भी समस्या दिख रही है पानी के द्वारा है, वो बताए कि जी हमारे यहाँ पानी ज़्यादा लगा हुआ है, तो उसमें समस्या का समाधान उस तरीके से है। अगर ऑटोमेटिक ही अपने आप इफेक्ट हो रहा है, उसका पीलापन हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आप कार्बन मैनकोजेब है, जैसे यूपीएल का साफ आता है, या प्रोपिनेब है, और ये बेल्डामाइसिन है, इसके साथ में कई सारी चीज़ ऐसी होती है उनको लगाए तो ज़रूर ही उसको निजात मिलती है उस चीज़ से। डॉक्टर साहब, इसकी जो मात्रा रहती है वो कितनी लगानी चाहिए किसानों को पीलापन दूर करने? ये 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। डॉक्टर साहब, एक समस्या और एक और है पीलापन के साथ में, क्या पत्तियों पर स्पॉट हो जाना, काले काले धब्बे पड़ना, और वो किस वजह से होती है? ऐसा है, मोस्टली कुछ किसान तो ऐसा करते हैं कि जैसे कि फर्टिलाइज़र छिड़क रहे हैं, तो उसने ओस वगैरह में डाल दिया, तो उससे भी स्पॉट कई बार आ जाते हैं। कुछ क्या होता है कि ज़मीन जो है उसमें ताकत कम होती है, उसकी वजह से भी स्पॉट बहुत जल्दी आते हैं। तीसरा, जब रोग की शुरुआत होती है, अर्ली ब्लाइट हो या लेट ब्लाइट हो, तो भी स्पॉट जो है आना स्टार्ट हो जाते हैं। किसान ऐसे खड़ खड़ की आवाज़ बताते हैं कि ऐसे जगह अगर पत्तों को हिलाना तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से जैसे टकराता है ना, तो खड़ खड़ की आवाज़ आती है। वो हाँ, वो जो है फंगस होता है, जिससे कि पत्ते काले भी पड़ जाते हैं और टाइट भी हो जाते हैं और खड़ खड़ की सी आवाज़ भी करने लगते हैं। डॉक्टर साहब, इसका जो उपचार है वो क्या है? उसमें क्या है, कैप्टन हेक्सा के साथ में बेल्डामाइसिन प्लस एक कीटनाशक लगाएंगे, तो जो खड़खड़ की आवाज़ है वो आना जो है कम हो जाएगी और काफ़ी हद तक निजात मिलेगा उससे। डॉक्टर साहब, तीसरा आता है पपड़ा रोग। ये पपड़ा रोग किस तरीके से बनता है और इसका क्या उपचार है? पपड़ा जो है, किसान बोलते हैं उसको पपड़ा, पर होता ये फंगस ही है, ठीक है। इसमें क्या है कि मोस्टली बहुत से लोग कॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत से क्या है कैप्टन हेक्सा भी लगाते हैं, और भी कई सारे टेक्निकल हैं जो किसान लगाता है। पर जो सटीक समय में जो टेक्निकल लगता है, फंजीसाइड, फंगस सारा होता है, उसके साथ इंसेक्टिसाइड ज़रूर लगाएं, जिससे कंट्रोल वो जल्दी से जल्दी हो सके। एक एंटीबायोटिक और एक इंसेक्टिसाइड। पपड़ा रोग ज़्यादातर जो है ज़्यादातर कोहरा, गलन भरा कोहरा या गलन भरी सर्दी में ही ज़्यादा अटैक करता है। ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उस समय कम हो पाती है, धूप कम निकल पाती है, उसको मॉइस्चर ज़्यादा रहती है, उस वजह से जो है फंगस वो पनप जाता है, इसलिए ये दिक्कत आती है। डॉक्टर साहब, दूसरा आता है चुर्री। इस समय पर चुर्री रोग, मतलब 70 दिना क्रॉस करते ही जैसे ही आलू 75-80 दिन के आसपास पहुंचता है, तो अमूमन जो है, चाहे वो कोई भी प्रजाति का आलू, चुर्री एक ऐसा शब्द बन गया है जिससे किसान को कोई राहत नहीं मिल पाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। चुर्री के एक्चुअल में क्या है कि किसान कहते हैं चुर्री, इसका जो वैसे है बोलते हैं इसको, पढ़ी लिखी भाषा में बोलें तो ये एक ब्लाइट है, ठीक है। इसका भी एक सूटेबल टाइम होता है और सूटेबल मौसम होता है, उसी में ये डेवलप करता है इसको। इसके लिए क्या है कि कौन सी वैरायटी है, कितने समय का हो चुका है, उस तरीके से बहुत टेक्निकल हैं, इनको लगाते हैं तो ज़रूर ही उसमें बेनिफिट मिलता है। इसे सर्द मौसम में भी आती है तो गर्म मौसम में भी आती है, क्लाइमेट्स के अनुसार चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा टमाटो के साथ में पोटैटो में भी आती है और टोमेटो में भी आती है, दोनों में आती है ये। अब बात करेंगे सुकड़ापन तो आपके किसान आपका पीछे ही नहीं छोड़ते हैं। सुकड़ापन की दवाई बताओ, जबकि दुकानदार जो है अनगिनत दवाइयाँ जो है इन रोगों से निजात के लिए दे देते हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। ये सुकड़ापन किस वजह से फैलता है, क्या रोकता है? इसमें भी फंगस होता है, फंगस के साथ साथ में इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे मच्छर वगैरह हुए वो रस चूसने वाले होते हैं, उससे भी सुगड़ा पौधा होता है। और इसमें फंगस भी होता है, जिससे पत्ते टाइट हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। तो उसमें ये पत्ते सिकुड़ते हैं ना, उस समय क्या है, आप कार्बन मैनकोजेब आधा किलो, बेल्डामाइसिन, और इसके साथ में आप या तो बेल्डामाइसिन या स्टेप्टो एक कीटनाशक लगा करके इसमें स्प्रे करेंगे तो ज़रूर ही निजात मिलती है इससे। तो जिस तरीके से ये हम कुछ प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये किस किस टेक्निकें हैं और किस किस उसमें रोग में जो है काम आते हैं? अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये है साइमोक्सिलिन प्लस M45। साइमोक्सिलिन 8% है और मैनकोजेब है इसके 64%।
जब आपके ब्लाइट आप दिख रही हो कि ब्लाइट आने वाली है या थोड़ी बहुत आ चुकी हो, तो उस समय इसका आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से एंटीबायोटिक साथ में लेकर के, इंसेक्टिसाइड लेकर के स्प्रे कराएंगे तो लगभग 90% जो है कंट्रोल होता है इससे। लाइट के लिए जी। जो बात आती है, आप खर्रे की बात कर रहे थे, उसमें भी काम करता है ये कैप्टन एक्जा है, और इसमें क्या नाम है, ब्लाइट में भी इसमें इफ़ेक्ट करता है इसका, उसमें भी ये काम करता है। अब आती है पत्ता, आप बता रहे थे सुकड़ा, उसके लिए साफ़ है, साफ बहुत अच्छा काम करता है। इसमें किसान जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कई लोग जो हैं साफ को लेकर साफिलाइजर भी पकड़ा देते हैं। वो साफिलाइजर जो है फर्टिलाइजर के लिए होता है, जो नीचे छिड़का मार रहे हैं ना फर्टिलाइजर, तो उसमें मिला करके आप उसको डालेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। ये जो आप प्रोडक्ट आप नीचे से उठाए हैं, ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसका क्या वर्क है? ये साइमोक्सिनिल है 50%। ये 100 ग्राम लगेगा 1 एकड़ में, अगर चुर्री आ चुकी है तो। इसके साथ में 500 ग्राम एम्पेता मिलाए, बेल्डामाइसिन मिलाने के बाद में इसके आप स्प्रे करेंगे तो वहीं की वहीं टाँका लगा देगी आपकी ब्लाइट में। चुर्री का जड़ से खात्मा। जी। बाकी अभी हम देख रहे थे बहुत लोग जो है चुर्री को लेकर कुछ अनाप शनाप दे देते हैं। होता क्या है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेटाक्सिल 35% देते हैं, उससे क्या है आलू का जो ग्रोथ है, फलाव है, वो भी प्रभावित होता है। तो उसका एक तोड़ है साइमोक्सिल 50%, ये लगाएं आप, तो इससे फलाव में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा और चुर्री बिल्कुल रोकेगी। ठीक है। एक ये है एजॉक्सी प्लस टेबुकोनाजोल, इसका भी इफेक्ट होता है ब्लाइट में। जब ब्लाइट आते हैं इस समय इसको भी लगा सकते हैं, पीलापन आ रहा हो तो इसको लगा सकते हैं, वही की वही रुक जाएगा इससे। ब्लाइट पे भी काम करता है। मेटालेक्सिल का जो काम होता है वो क्या रहता है? मेटाक्सिल का भी ब्लाइट पे काम रहता है। मेटाक्सिल 2 तरह की आती है, 864 में आती है, 8% आती है, एक 35% आती है। ठीक है। तो 8% वाली कॉम्बिनेशन वाली आती है, उसको आधा क्यों लगाते हैं? जब कम ब्लाइट के लक्षण दिखाई दे रहे हों या बहुत कम हो तो उस समय 8% लगाएं, और ज़्यादा दिक्कत हो आपको तो फिर 35% लगाएं। उसके बाद में ये है एक पीआई कंपनी का है, बेनालेक्सिल M 4% और मेनकोजेब 65%, डिफेंसा के नाम से। ये भी ब्लाइट में बहुत ही कारगर दवाई है, जहाँ लगाएंगे वहीं टाँका लगा देगी। इसमें जो है बेनालेक्सिल M 4% का है डॉक्टर साहब। इसका जो टेक्निक है वो कुछ अलग ही नहीं है? हाँ, अलग है, लेटेस्ट टेक्निकल है, ये बहुत अच्छा काम करता है। किसान जो है पीलापन, पपड़ा रोग, सुकड़ापन, चुर्री, एक इस पर काम कर जाएगा या नहीं कर पाएगा? ये ऐसा है, पीलापन से लेकर के और ब्लाइट तक काम करेगा। चुर्री, सुकड़ापन, पपड़ाते अलग है। ये चुर्री वही, ब्लाइट तो चुर्री होती है और क्या है। चुर्री को देसी में बोल देते हैं, वो ब्लाइट थोड़ा उसमें पढ़े लिखे उसमें बोल देते हैं, और कुछ नहीं। पपड़ा की अलग होती है? जी जी, पपड़ा के लिए मैंने आपको बताया था कैप्टन एक्जा है, ये जो है ये इसमें पपड़ा में बहुत अच्छा काम करती है। ये जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है? ये है बिल्लोबोर्ड कंपनी का है, बेलिस्ट्रा। इसमें हेक्साकोनाजोल और बेल्डामाइसिन होती है। किस काम में आता है? ये नीचे जड़ में गलन से लेकर के तने तक जो भी दिक्कत होती है उसको लगभग ये पूरी तरह से कंट्रोल करता है। अब ये बात आपने बिल्कुल बढ़िया बताई, क्योंकि इस समय पर तना गलन की समस्या भी आती है। तना में समस्या एक नहीं, कई तरीके की है। कहीं क्या है कि गलन आती है, कहीं क्या है उसमें पानी सा निकलता है, कहीं काली पड़ रही है, वो सारी समस्या इससे हो जाएगी। किसान साथी, देखिए एक जानकारी डॉक्टर साहब के द्वारा ये भी मिली हमें कि जो आप तना गलन की समस्या बताते हैं ना, जो तना जो है लेही सा बन जाता है, पानी सा निकलने लगता है या वो वहीं से ख़त्म होने लग जाता है, तो आप इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसी जानकारियों के लिए तो हम डॉक्टर साहब के पास में बैठे रहते हैं, ताकि आपको कुछ नई जानकारी जो है मिलती रहे। अब देखिए डॉक्टर साहब ने यही दिखा दिया तना गलन के लिए, जबकि कोई भी आप लोगों को नहीं बताता कि तना गलन जो भी आया मन में वो डाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसी समस्या का समाधान हमसे पूछेंगे, हम उसका समाधान बताएंगे। हम हर समय तत्पर रहते हैं किसानों के साथ। अभी तो डॉक्टर साहब मैं ज़्यादातर आपसे ही डिस्कस करके वीडियोस बनाता हूं, ताकि किसानों को कम लागत में अच्छा प्रोडक्शन मिल जाए। मेरा यही उद्देश्य है कि कम लागत लगे किसानों की और पैदावार ज़्यादा निकले और परेशानी किसानों को न हो। डॉक्टर साहब, ये जो प्रोडक्ट हैं ये जो है हर जगह अवेलेबल हैं? देखो, हर जगह की तो नहीं कह सकता। अगर सादाबाद क्षेत्र से हैं तो ये आपको मिल जाएंगे। राजा रोड पर है चारक खाद बीज भंडार, उस पर सारी चीज़ उपलब्ध मिलेंगी हर समय। ये जो टेक्निक है डॉक्टर साहब, अगर ये टेक्निक चाहे वो प्रोडक्ट ब्रांड नहीं मिले, लेकिन टेक्निक अगर मिल जाता है, चाहे ब्रांड कोई दूसरा हो, तो किसान उसे लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं।
अगर पर लेकिन लगाएं किसी की सलाह लेकर के ही। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कभी-कभी हमने देखा है कि किसान जो हैं जल्दबाजी में, क्योंकि अब जो है स्प्रे करने वाली जो है 10-10 हज़ार की टंकी आ रही हैं, तो वो साफ़ नहीं होती हैं, उसी में जो है चलता रहता है। यदि वो उस तरीके से साफ़ हों या जो बैटरी वाली आ रही हैं, जो पीठ पे लादने वाली होती हैं, यदि उससे करें तो उसकी सफाई भी नियमित रूप से हो। बिना सफाई की तो स्प्रे करें ही नहीं आप, चाहे किसी की भी हो। पहले किसकी क्या स्प्रे कर रखी है, किसकी नहीं कर रखी है, वो आपको क्या पता है। जो भी आप स्प्रे करें तो वो सफाई करने के बाद ही करें, उससे पहले आप स्प्रे करें ही नहीं। साहब आपसे बात करके और किसानों की जो समस्याएं इस समय पर होती हैं विभिन्न रोगों के बारे में आपसे अच्छा लगा मिलके। आपने किसानों को जो उनकी मेन समस्याएं हैं, जिनमें वो लाखों रुपए तक पैसा जो है पानी की तरह बहा देते हैं लेकिन निजात नहीं मिलती है, आपने उन्हें बस क्षण भर की वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की हुई होगी, और आपने पूरे दवाइयों का टेक्निक, दवाइयों के ब्रांड और उनके प्रयोग किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आपने बताई। तो ये किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा। ऐसा है, वरदान तो है ही है। मेरा सबसे मेन उद्देश्य है कि ठगों के झांसे में ना आए किसान। उनका जो पैसा है वो बहुत मेहनत का पैसा है, ठगों के झांसे में ना आए, और जानकारी लेकर के आप दवाई लगाएंगे तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे किसानों का बखूबी साथ दिया। और किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में कृषि विशेषज्ञ और सह आलू विशेषज्ञ डॉक्टर प्रताप सिंह, जो कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। यदि आपका कोई भी आलू से संबंधित कोई समस्या है, कोई फसल में रोग आ गया है और वो प्रभावी नियंत्रण वहाँ के शॉपकीपर या कोई और नहीं कर पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इनसे दवाइयों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।